जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में क्या गिरावट आ सकती है कि गिरने वाला है और गिरावट चल रही है। देखिए, ये तीन जो मुद्दे हैं कि क्या पीएसयू स्टॉक्स क्यों डाउन जा रहे हैं और डाउन जाएंगे क्या है। देखिए, अभी जो जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पीएसयू स्टॉक्स गोज डाउन मतलब जा रहा है डाउन में। उसके पीछे का रीजन हम आपको बता दूं। पहला जो रीजन प्रायोरिटी पे था, जो सबकी आशा था, जितने भी पीएसयू स्टॉक प्रेमी थे, सबका ये आशा था गवर्नमेंट कुछ न कुछ डिफेंस सेक्टर में और आपका क्या कहते हैं रेलवे सेक्टर में, शिपिंग यार्ड सेक्टर में और आपका बैंकिंग सेक्टर को तो दिया था, पहले ही दे दिया था पॉलिसीज के थ्रू। बट अभी भी लोग डरे हुए हैं पीएसयू स्टॉक्स को लेके, क्योंकि पीएसयू स्टॉक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था आपके बजट के दिन। ठीक है, तो क्या मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है, खास करके पीएसयू स्टॉक्स। चलिए सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका होगा। क्यों घाटा होगा, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, और जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं वो कुछ न कुछ आपको लर्निंग, कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है हर वीडियो में। आप देख लो हमारे जितने भी वीडियो हो, आपको कुछ नया ट्रिक, कुछ नया चीज़ लेके आते हैं। सबसे हटकर मैं कुछ बताने का कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, चलिए अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या पीएसयू स्टॉक्स में और गिरावट हो सकती है। चलिए, पीसीओ स्टॉक क्यों डाउन जा रहा है, इसके लिए मैंने ने बहुत गूगल किया। ठीक है, मुझे यहाँ से बजाज फिनसर्व की वेबसाइट से मिला वाई पीएसयू स्टॉक्स आर डाउन। इन्होंने अपना बहुत लंबा चौड़ा कहानी दिया, बहुत लंबा चौड़ा कहानी। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी नवरत्ना, अंडरस्टैंडिंग पीएसयू क्या क्या दिया है। ठीक है, वहाँ से मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने गया, फिर मैंने ट्राई किया। एक और मुझे चैनल मिला यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के चैनल से। इन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा दिया, अर्निंग शॉर्टफॉल, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल एलोकेशन, सब कुछ, लेगेसी चैलेंजर लिमिटेड, सब कुछ दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फाइव पैसा की वेबसाइट पे गया। फाइव पैसा भी मतलब मिला जुला के सबका वही था। ठीक है, फिर मुझे कंक्लूजन निकालना था, तो मैं जानते हो कहाँ पे गया। सर बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लर्निंग आपको मिलने वाली लर्निंग ये है कि आपको ना कंक्लूजन चाहिए, समराइजेशन चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट जाना है। क्योंकि देखिए, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे एआई हो चाहे कुछ भी हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जेमेनी, गूगल जेमेनी को लॉगिन किया। फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया। मैंने क्या क्वेश्चन किया, इससे पूछिए। देखिए, वाई पीएसयू स्टॉक्स गोइंग्स डाउन। ठीक है, तो इन्होंने कुछ समराइजेशन करने की कोशिश किया, बट इन्होंने भी लंबा चौड़ा कहानी दे दिया जो मुझे नहीं चाहिए। भाई, मुझे इतने पास मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लंबा चौड़ा चौड़ा सब पढूं। ठीक है, क्योंकि यार आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। तो फिर मैं चैट जीपीटी के पास आया। चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया देखते हैं। बहुत अच्छा शॉर्ट का टाइम दिया है, बहुत अच्छे में दिया, बहुत समराइज में दिया। देखिए, छोटे में दे दिया सब कुछ। मतलब वही टेक्नोलॉजी अच्छा होता है जो समराइज करके आपका टाइम बचा सके। वही टेक्नोलॉजी परफेक्ट होता है और वही अच्छा होता है। तो आज के मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको, जेमिनी और चैट जीपीटी में सबसे बेस्ट मेरे को चैट जीपीटी लगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन दे दिया, छोटे से में शॉर्ट में दिया, सब कुछ हर पॉइंट उसने कवर किया है। चलिए हर पॉइंट को हम देख लेते हैं इसमें। पहला क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिफॉर्म। ठीक है, देखिए, इंडियन में क्या होता है, खास करके जो बैंकिंग, सॉरी, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, को नो डाउट मोदी सरकार रिफॉर्म कर रही है, बहुत तेजी से सब कुछ चेंजेस कर रही है। बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उनको जो काम करने का तरीका होता है ना, वो धीरे धीरे वाला होता है। उसके वजह से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें चैलेंजेस फेस कर रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या बताया इन्होंने, पुअर क्वार्टरली रिजल्ट, डिक्रीजिंग प्रॉफिट एंड राइजिंग डेट लेवल एवंग द पीएसयू में बी लीड टू ड्रॉप स्टॉक्स। ठीक है, ठीक है, जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छा नहीं आ रहे हैं, इसके वजह से भी इन्होंने एक
एक पॉइंट माना कि इसका भी एक रीजन हो सकता है क्यों पीएसयू स्टॉक्स गिर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट का जो सेंटीमेंट है इस समय क्या है, बियरिश मोड में है, ठीक है। बियरिश मोड में सारे पीएसयू स्टॉक्स को लोग एक तरह से कह सकते हो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं बाहर। और खास करके पीएसयू स्टॉक्स में नहीं, उसके अलावा भी जो सेक्टर्स वहां पे भी पिटाई अच्छे से हो रही है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस। यहाँ पे क्या है, मेनी पीएसयू ऑपरेट इन सेक्टर लाइक एनर्जी, स्टील, टेलीकम्युनिकेशंस। challenges like rise the raw material cost, regulator challenge, shift in demand, हर्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी। इनका कहने का मतलब है कि सेक्टर वाइज भी चैलेंजेस यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आज का नहीं है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब स्टॉक्स को मतलब कि स्टेक जितना उतना कम करके मतलब जो जितने भी शेयर्स हैं उसको क्या करें, डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का भी रीजन उन्होंने बताया है, गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान। और फिर उसके बाद ग्लोबल फैक्टर आ जाता है। ग्लोबल फैक्टर क्या है, जितने भी मार्केट ग्लोबल फैक्टर्स में आ जाते हैं कि जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे ऑयल प्राइस का, इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस, करेंसी वोलेटिलिटी आल्सो। क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट की बात आती है तो यहाँ पे एक तरह से क्रूड ऑयल को ही इन्होंने क्या कहते हैं टारगेट किया, क्योंकि क्रूड ऑयल बाहर से हम लेते हैं, आपका इराक से लेते हैं, रसिया से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, सऊदीया से लेते हैं। तो उसका भी फैक्टर है कि हम जो रॉ मटेरियल हमारा मतलब वोलेटाइल तो होता है क्रूड ऑयल, वो तो आपको भी पता है ऊपर नीचे करता है। तो उसके पीछे का भी रीजन उन्होंने ये बताया है। तो बताइए आपको आपको क्या लगा इस वीडियो में, आपने क्या सीखा। तो आपने ये सीखा आज कि हमें भी एआई का यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे हमें लगे कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, शॉर्ट एंड समराइज चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर चाहिए, तो वहाँ पे आपको बेस्ट एआई यूज़ करना चाहिए। चैट जीपीटी यूज़ करिए, जेमिनी यूज़ करिए। तो मेरे को यहाँ मैंने चैट जीपीटी का अच्छा लगा, क्योंकि शॉर्ट, क्रिस्पी और सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे चैट जीपीटी ने दिया, ठीक है। आई थिंक सारे इंफॉर्मेशन आपको सही लगा है, तो जरूर एक लाइक बटन को दबाइए, क्योंकि आपको मैंने एक समराइज करके बताया है यहाँ पे, आपका टाइम सेव किया है, यहाँ फालतू बातें नहीं हुई है। आई थिंक अब हमें यहाँ से विदाई लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।